ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर से 18 जुलाई को ऐसी खबर आई जिसने देश के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हें पुलिस ने वहां से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब इस एक कार्रवाई को लेकर देश के दो बड़े राजनीतिक खेमे आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर चोट बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार और बीजेपी का कहना है कि ये कदम राजनीति के लिए नहीं बल्कि वांगचुक की सेहत और कानून के दायरे में उठाया गया है। आखिर ये पूरा विवाद है क्या, विपक्ष के क्या आरोप है और बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है? आज के इस वीडियो में हम आपको दोनों पक्षों की पूरी बात बताएंगे। सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये समझा दें कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर देश के छात्रों से जुड़े एक बहुत बड़े मुद्दे पर अनशन कर रहे थे। मुद्दा था देश में लगातार हो रहे पेपर लीक। हाल ही में नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर देश के छात्रों में काफी नाराजगी थी। इसी को मुद्दा बनाते हुए वांगचुक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। अपनी इसी मांग को लेकर वो जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। 18 जुलाई को उनके अनशन का 21वां दिन था और उनकी सेहत लगातार गिर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही सोनम वांगचुक को धरनास्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया गया, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वांगचुक एक अहिंसक और शांतिपूर्ण भूख हड़ताल पर थे, इसलिए उन्हें इस तरह हटाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और डीएमके नेता कनिमोझी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सरकार को वांगचुक को जबरन हटाने की बजाय उनसे टेबल पर बैठकर सार्थक बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि वो छात्रों के भविष्य की चिंता कर रहे थे। यहाँ तक कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी सरकार को सलाह दी कि वो वांगचुक से संवाद करे। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी इस पूरे मामले पर बीजेपी का क्या रुख है। बीजेपी ने विपक्ष के तमाम आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए करारा पलटवार किया है। पार्टी का साफ कहना है कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले को बेवजह तूल देकर सिर्फ अपना राजनीतिक तमाशा खड़ा करना चाहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने स्थिति साफ करते हुए कहा, वांगचुक को धरनास्थल से हटाने की एकमात्र वजह उनकी सेहत थी। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत की गई है ताकि उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल और निगरानी की जा सके। इसके साथ ही बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि ये मेडिकल टेस्ट और अस्पताल में भर्ती करने की प्रक्रिया वांगचुक की अपनी सहमति से की गई है और उन्होंने खुद अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी साझा की थी। मालवीय ने विपक्ष को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या विपक्ष ये चाहता था कि वांगचुक की तबीयत और खराब हो जाए ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके। बीजेपी के मुताबिक ऐसे समय में किसी के जान की सुरक्षा करना एक जिम्मेदारी भरा कदम है, न कि कोई विवाद का विषय। तो ये था पूरा मामला जो इस समय देश की सुर्खियों में है। एक तरफ विपक्ष का तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे एक्टिविस्ट को हटाना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और प्रशासन का ये मजबूत तर्क है कि हाई कोर्ट के आदेश और वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। हमने दोनों पक्षों के तर्क आपके सामने रख दिए। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या सोच है? क्या आपको लगता है कि सेहत को देखते हुए प्रशासन का ये कदम सही था, या फिर विपक्ष का ये कहना सही है कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज।